अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चना दाल जो कि बहुत मजे की बनेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी और जो कि हर कोई घर में अपने आसानी से बना लेगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। ये देखिए, ये मैंने एक साफ सा पैन लिया है, हमने मीडियम फ्लेम ऑन कर लिया है। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 1 कप ऑयल। देखिए, ऑयल देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब भी हम ढाबा स्टाइल में या थोड़ी ड्राई चनों की दाल बनाते हैं उसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है। देखिए व्यूअर्स, ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे, एक बड़े साइज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्याज को आपने ऑयल में डाल के बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर बाकी की चीजें डालनी है। ये देखें व्यूअर्स, प्याज जो हमारा हल्का सा ब्राउन कलर में आ गया है और ये देखें, ये भी वाइट नहीं है, वाइट और हल्का सा ब्राउन कलर है इसमें। तो बहुत ज्यादा आपने नहीं पकाना, वरना जो दाल का टेस्ट है और उसका कलर वो चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अब क्या करना है, आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी में अंदर मिक्स कर दिया था ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम पे। देखिए 5 मिनट हमें हो गए हैं अदरक लहसुन को प्याज के साथ भूनते हुए। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर ऐसे मैंने स्लाइस में काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर जाएंगे, उनको मिक्स करेंगे। अब हम टमाटरों को मीडियम आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। देखिए माशाल्लाह टमाटर हमारे गल गए हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसालों में देखें, नमक मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये बेसिक मसाले चले गए हैं। तो अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है, मीडियम आंच पे हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर देनी है ताकि ये टमाटर प्याज और सब मसाले अच्छे से यकजान हो जाए। और ये देखें, ये भी प्याज और ये जो टमाटर है ये भी खड़े हैं, तो ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। साथ साथ हम इसको हल्का हल्का ऐसे मैश करेंगे। देखिए भैया, मसाला माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इसके अंदर तकरीबन 3 मैंने बड़ी सब्ज मिर्च ली थी, उनको ऐसे काट लिया, इसके अंदर डाल देंगे। 1 मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये दाल जाएगी। दाल ये मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले इसको भिगो के रखा था और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दाल है, इसको मैं ऐसे नाखून से करूंगी और ये ऐसे टूट के इतनी सॉफ्ट हो गई है। तो मैंने कितनी ली है दाल, ये होता है ना कप, तो इसके मैंने 2.5 कप लिए थे। ये दाल को अच्छे से साफ करके और फिर मैंने इसको 3 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दी थी। फिर हम सारी दाल इसके अंदर डाल देंगे। दाल हमने सारी इसके अंदर डाल दी है। मसाले के साथ हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेंगे, तेज आंच पे हम इसको भूनेंगे। 5 मिनट हो गए बस हमें इसको भूनते हुए दाल को। अब दाल के अंदर पानी हमने इतना डालना है कि ये सारी दाल अच्छे से इसके अंदर डूब जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इस चीज का अंदाजा रख लें। 3 घंटे के लिए हमने दाल को पहले ही सोख करके रखा था, इसलिए दाल हमारी पहले बहुत सॉफ्ट है। अगर इससे ज्यादा दाल में पानी डालेंगे ना तो फिर क्या होगा, फिर दाल बिल्कुल ही हलवे की तरह बन जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। हम चमचा चला देंगे इसके अंदर अच्छे से। अब दाल की आंच हमने कर देनी है लो और 20 मिनट के लिए दाल को कवर करके हम गलने के लिए रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, 20 मिनट हमें हो गए हैं दाल को गलाते हुए। हम दाल को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिए, इसका मुकम्मल तौर पे पानी मतलब खत्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी थोड़ी में दाल नजर आने लग गई है। तो एहतियात से चमचा हिलाएंगे और दाल अपने देखेंगे गल गई है कि नहीं गली। क्या करना है, दाल लिया, उसको अच्छे तरीके से ही रखेंगे। दाल में थोड़ी सी कसर है, कोई दाल गल गई है और कोई दाल नहीं, देखिए बहुत अच्छी से गली थी और ये वाली देखिए इसमें भी थोड़ी सी कसर है, दबा के तोड़नी पड़ रही है। उसका मतलब है दाल को तकरीबन 5 से 6 मिनट अभी हम और रखने हैं, क्योंकि उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और दाल में जो थोड़ी सी कसर है वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा कच्चा पानी दाल में। ये देखिए भैया, दाल जो है हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गई है और जो इसका ये पानी है ये भी ड्राई हो गया है। बस हल्की सी बस इसके अंदर ग्रेवी है,
मतलब इसमें दाल हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। इस स्टेज में आपने इसके अंदर नमक भी चेक कर लेना है। मुझे नमक इसमें बिल्कुल ठीक लगा है, बहुत कम रखना, आप और भी डाल सकते हैं। अब सब्ज़ धनिया के साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और दाल फिर हम फाइनल लुक के साथ सर्व करेंगे बाउल में। ये देखिए व्यूअर्स, दाल हमने फाइनल लुक के साथ बाउल में डाल दी है। ये थोड़ा सेंटर में पुदीने का ऐसे लीफ रख देंगे, पूरे ऐसे लेमन रख देंगे और थोड़ी सी अदरक डाल दें। जितनी आपको पसंद है उतनी डाल दें। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़े से मैं इसके साइड पे बॉयल एग रख दूंगी। ये देखें, दाल जो है हमारी बनके रेडी हो गई है और मैं इसका ये टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ। इसको आप नान के साथ सर्व करें या फिर इसको आप रोटी के साथ सर्व करें और दाल हमारी इतनी प्यारी माशाल्लाह गली हुई है ना। ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे किया और ये आराम से टूट गई है। इसका मतलब दाल माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी गली है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है फैमिली फ्रेंड से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।